शो ऑफ की मशीन। छी, खाने पीने की चीजें शो ऑफ करने लगता है गंवार। ठीक है, ये हो गई ये सब इसकी बातें, क्योंकि ये तो इंसान ही है। इतना गंदा इंसान मैंने जब देखा उसी शर्ट में सो गया भाई, कितना गंदा है बताओ। जया कुमारी जी, हो सकता है जैसे कि आप बता रहे हो कि उसका मिसकैरेज पहले हो गया था, तो जब मिसकैरेज पहले हो गया था तो आप बताने की क्या जरूरत थी? आप बताइए, मिसकैरेज जैसी चीजें, इतनी सेंसिटिव चीजें, ये क्या कंटेंट बनाने की होती है? होती कंटेंट बनाने की? भाई हम तो नहीं मान सकते। हेलो यथार्थ गीता, एक नहीं कर रहे हो। फिर मेरे दिमाग को पता है मैं कितने कीमती टाइम से आज टाइम निकाली। सीरियसली आज मैं बहुत बिजी थी और ऐसी चीज में थी कि मैं यहाँ ये सब डिस्कस भी नहीं करूंगी। वो बहुत बदतमीज लड़की है जब दान करने वाले माँ बाप की ही नहीं हुई। हाँ सही बात है। अगर देखो, अगर उन्होंने गोद लिया है तो तुम्हें उनकी ज्यादा जरूरत है। उनके पास तो ऑलरेडी बेटी है, अगर वो तुम्हें छोड़ भी देंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें ज्यादा जरूरत है उनकी, तो इतना भी बचपना मत दिखाओ कि इंसान तुमसे मुंह मोड़ ले। और देखो आंटी जी का तो मैं कहूंगी, वो हर जगह निभाती हैं अपने माँ होने का फर्ज। वो तुमसे मिली गई, सब कुछ किया। हाँ उन्होंने नाना करते हुए 4 ब्लॉग छाप दिए, वो बात अलग है। समझा करो, आंटी जी का भी 2 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, अभी उनको भी 5-10 लाख करने हैं। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या यार? ऐसा करोगे तुम सब? लारा आप बस बोल रहे हो, ये लोग लाइक नहीं करेंगे। गाइस जल्दी जल्दी लाइक करो, मैं देख रही हूँ फटाफट कितने हो रहे हैं फास्ट। मेन बात अब इसको थोड़ा गौर से सुनना, ठीक है? हेलो उमा जी पटना वाली, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अब ये बात थोड़ा गौर से सुनना, ठीक है? और सेंसिटिव भी है ये। मैं कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर रही हूँ तो कहीं और जाके रोना मत, रोने लगना कि दीप्ति ये बोल रही, दीप्ति वो बोल रही। पहले गौर से सुन लेना, जितने सीसीटीवी लटके हो। अगर मेरे बारे में गलत स्टेटमेंट किया तो मैं इस स्क्रीन से मुंह में घूसा मारूंगी मैं किसी दिन, ठीक है? मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करके बताऊंगी। अब आप लोग डिसाइड करना कि क्या मैं सही सोच रही हूँ गलत, और यहीं पे मेरे को पहले जवाब भी देके जाना, ठीक है? सबसे पहले सुनो, आप लोगों को याद होगा जब कंट्रोवर्सी बिल्कुल पीक पे चल रही थी, अलीशा का मैसेज पढ़ लेती, दीप्ति मैम आप जो कमेंट, कटोरा ही लेने लायक है। उसी जनता से कटोरा लेके घूमते रहते हैं और उसी जनता को 4 बातें सुनाते रहते हैं, बेशरम कहीं के। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बहुत अच्छा प्रीति अग्रवाल, बहुत अच्छे दर्शन। तो बिल्कुल कोई ये ना ले जाना कि दीप्ति ने ये स्टेटमेंट पास कर दिया, क्योंकि आप लोग मुझे लेके बहुत फॉल्स नैरेटिव फैला देते हो। बिल्कुल मैं जो डॉट्स जैसे जैसे बताऊंगी उस तरह अपने भी दिमाग पे सोच के देखना है एक बार ठंडे दिमाग से, फिर बताना क्या ये मैं सही नहीं सोच रही हूँ, ठीक है? भले ये बात ये लोग ओपनली करेंगे या नहीं करेंगे, या हो सकता है नेक्स्ट कंट्रोवर्सी आपको यही सुनने को मिलेगी, ठीक है? तो आज मैं एक प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। पहले स्टार्टिंग से इसकी कंट्रोवर्सी में मैंने जितनी प्रेडिक्शन की है, कभी मेरी प्रेडिक्शन गलत इसको लेके नहीं गई है, ठीक है? अब शुरू से सुनो। आप लोगों को याद होगा जब पीक पे थी कंट्रोवर्सी और ये लोग वहां पे गाजियाबाद वाले वो चिट्टो रानी के घर पे ठहरे हुए थे, तो वहां पे अंशु भी थी, याद है? वहां पे आपको याद होगा जब ये मैटर खुला था, तो उसके बाद जब बीच बीच में और भी लोगों के मैटर सामने आ रहे थे, तो अंशु ने ये बताया था कि मुझे भाभी ने एक बार बोला था, गाड़ी में बैठ के उसने बोला था एक ब्लॉग में कि वहीं गाजियाबाद वाले भैया क्या, तो उसने बोला था कि भाभी ने मुझे बोला था कि तुम भी मुंह बोली बहन हो, तुम भी भैया से जरा दूर रहा करो, और लोग बातें बनाते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भाभी खुद पसंद नहीं करती है मुझे, ठीक है? ये वो पहला पॉइंट नोट करना, ठीक है? भाभी का इंटेंशन यहाँ पे नोट करना। भाभी आज जो डायलॉग इस ठरकुल्ले ने, जो इतने दिन से हम लोग सूंघ रहे थे, कहीं ना कहीं कमेंट वाले कमेंट में कह रहे थे कि ये जो पगलैट भाभी है ये अंशु को इग्नोर कर रही है, ये अंशु से जलती है, ये अंशु को पसंद नहीं करती, इसको सोचना, ठीक है? कि इसके जलने का कारण, ठीक है? यहाँ पे भाभी का इंटेंशन गौर करना, ठीक है? उसके बाद दूसरी बात, जब उसने मतलब क्या कमेंट को लेके लड़ाई हुई थी, जब अंशु ने व्लॉग डाल दिया था, वो बात दूसरी, जब कंट्रोवर्सी चल ही रही थी। उसके बाद ये फिर जब ये क्या बोलते हैं, सुची और इसमें अंशु में कंट्रोवर्सी चल रही थी, फिर वो रोने धोने और अपनी प्रेगनेंसी दिखाने लगी थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे मतलब दिखावा करने लगी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लोग ऐसा समझे, तो उन लोगों ने इस बात पे खत्म कर दी थी बात, लड़ाई, ठीक है? आंटी जी ने भी बोल दिया था और सुची ने भी बोलना बंद कर दिया था। वो कनेक्ट करना। उस टाइम भी मनीषा के बारे में जो अंशु ने बोला था, और इधर से मनीषा ने भी, उसने बोला था अपने व्लॉग में कि मनीषा भाभी ने फोन में क्या बोला, अगर मैं बता दूं तो बवाल हो जाएगा, याद है? बेड में बैठ के अंशु ने ये व्लॉग बनाया था, वो सोचना। उसके बाद फिर अंशु ने वो कंट्रोवर्सी, जब सुची और उनकी ननंद वाली कंट्रोवर्सी के बाद फिर अंशु ने सब क्लियर आउट किया और वो इस ठरकुल्ले से मिलने आई थी एक दिन, याद होगा? वहां पे लोगों का नोटिस करना कि मनीषा फोन चला रही थी, मनीषा इग्नोर कर रही थी, ये फलाना कर रही थी, ये पगलैट ये सब कर रही थी, वो नोटिस करना लोगों का, ठीक है? वहां से जब वो मिलने आई थी तो कहीं ना कहीं ये भाई बहन और फैमिली के बीच में चीजें थोड़ी नॉर्मल दिखने लगी थी, कहीं ना कहीं उनका भाई बहन वाला एक वो मतलब नहीं नोक झोंक और हंसी मजाक, ऐसे उसको मारना, ऐसे हंसी मजाक, वो सब थोड़ा थोड़ा वापस आने लगा था। इसके अंदर का जलन भावना जाग गया। देखो मैं जो बात कहती हूँ मुंह पे कहती हूँ, किसी को बुरा लगे लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप लोगों को बताना मेरा पहला फर्ज है, और मैं बोलूंगी सही बात, जो मेरा दिमाग सोचता है, ये मेरे दिमाग का सोचना है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग क्या सोचते हो आप मेरे को भी जरूर बताना, ठीक है? वो सोचना। फिर जैसे ही यहाँ पे ये यहाँ पे आए, अंबाला में जो फंक्शन था, वहां पे इनडायरेक्ट वे में अंशु की कहीं ना कहीं उसको गलत फील कराना, उसको सृष्टि से खराब साड़ी देना, उसका बैनर में फोटो ना होना, उसका अवार्ड में नाम ना होना, ठीक है? पूरे फंक्शन में
पगलैट का और उसका कटे कटे रहना। आप देखना, एक हल्दी वाला फंक्शन का मैंने देखा था, पूरा डिटेल में नहीं देखा, वो अपनी भाभी को नहीं वो कर रही है, भाई के साथ हल्दी वल्दी खेलते हुए ऐसा एक वीडियो था, ठीक है, उसको वहां पे उसको वो करना, ठीक है। अच्छा, पल्लवी जी का कमेंट पढ़ लेती हूँ। हाँ बताइए पल्लवी जी, मैं सुन रही हूँ, जल्दी बोलिए, मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैं देख रही हूँ आपका ये कमेंट। हेलो एडवोकेट संध्या जी, जय गुरु जी। तो वो बोलना, उसके बाद गौर से समझना सारे पॉइंट। फिर जैसे ही यहाँ से ये मुंह बना के चली गई, यहाँ इसका आना उसको पसंद नहीं आया था, जो कि ऑडियंस ने नोटिस किया। उसके बाद ये मुंह बना के यहाँ से चली गई। फिर मुंह बना के जाने के बाद फॉलो अनफॉलो का गेम होना इंस्टाग्राम में, जो कि पहले की भी कंट्रोवर्सी में हमने कहीं ना कहीं शुरुआत देखी थी वहां से, ठीक है। नोटिस करना वो चीजें, फॉलो अनफॉलो का गेम होना। सोचो, जब बाहर इतना कुछ पनप रहा है कि जिसकी बदबू अब आने लगी है और लोग महसूस करने लगे हैं, ठीक है, तो इंटरनली किस लेवल में पनप रहा होगा। और एक पति जब एक बार कोई गलती कर चुका है, पति ही क्या, कोई भी रिश्ता, अगर हम जैसे एक बार गलती कर, सपोज किसी ने एक बार चोरी कर ली, ठीक है, पल्लवी जी कमेंट आपका मैं देख रही हूँ, आपने भेजा नहीं, एक बार चोरी कर ली किसी ने। हेलो सुरभि दी, कैसे हो, लारा को पीटो। तो एक बार किसी ने चोरी कर ली, तो अगर हम किसी के घर अच्छे इंटेंशन से भी जाएंगे ना, तो लोगों की नजर में ये रहेगा, या जिसको पता है कि हमने चोरी की थी, वो हमको इंटरनली यही बोलेगा कि चलो अब तो तुम्हारी आदत सुधर गई है, लेकिन उनके घर जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा ठीक से रहना, वहाँ कुछ ऐसा वैसा मत कर देना। ये चीज़ इसको गौर से सोचना। अभी किसी ने बोला था कि व्लॉग उसका मिसकैरेज हो गया था, मैंने जाके अभी देखा, उस ब्लॉग में डॉक्टर ने प्रेगनेंसी वर्ड बोला, फिर इस पे जोड़े में पूजा कर रही है, कैसे। ओह, यही तो यार, मैं इतना डीपली नहीं इनका ब्लॉग फॉलो करती हूँ यार, आप ही लोग सब इनको गौर कर लेते हो, ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, तो इसीलिए आप लोगों को पॉइंट्स बता के जा रही हूँ कि ये सब भी नोटिस करना, ठीक है। उसकी जेलसी बढ़ती चली गई, और कहीं राम 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 भाई, और कहीं ना कहीं उसकी जेलसी बढ़ना कोई ये भी नहीं है कि मतलब कि यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल नहीं है उसकी जेलसी, क्योंकि हाँ प्रेग्नेंट होने पे, अरे प्रेग्नेंट होने पे जोड़े में पूजा नहीं करते, प्रेग्नेंट होने में गंगा जी नहीं छूते यार, मेन बात तो क्या। हाँ, उसके साथ हुआ है जो पास्ट में, कहावत नहीं है कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। तो ये जो पूरा मैटर अंशु को लेके बिगड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं उसकी जड़ में ये चीज है, क्योंकि जो चीज आज ठरकुल्ले ने अपनी वीडियो में भी कंफर्म कर दी कि जिसे मनीषा पसंद नहीं करेगी उससे मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, जो करना है कर लो, समझे। जिसे मनीषा पसंद नहीं करेगी उससे मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, जो करना है कर लो। और इस बात को उस चीज से लिंक करना, करके देखो कि मनीषा ने बोला कि वो क्या, हाँ तुम भी मुंह बोली बहन हो, तो तुम भी भैया से जरा दूर रहा करो, भैया से तुम अपना बिहेवियर थोड़ा दूर दूर का रखा करो इनको। और इसके अलावा अंशु का बचपना थोड़ा बहुत ननन भाभी वाला वो हर जगह चलता है, बाकी ऐसे और कोई अंशु का कोई ऐसा सच क्राइम या ऐसा कोई सच हरकत मेरी आंखों के सामने नहीं आई जो कि इतनी सीरियस हो कि जिसकी वजह से आपको वो आपकी बीवी उसे पसंद करना बंद कर दे और आप उससे रिश्ता तोड़ ले। और रिश्ता चलो इंटरनली तोड़ते तो तोड़ भी लेते, लेकिन आप पब्लिक में आके उसके चिल्ला चिल्ला के गुहार लगाओ, समझ गए। हेलो अभिकर, बहुत दिन बाद आए आज आप। इस बात को गौर से सोचना, सही कहा ना, आप लोग बताना, एक बार मेरे को बता दूं कि मैं सही कह रही हूं कि गलत, एक बार मेरे को बताना कि क्या मैं, मतलब ये जो मेरे दिमाग में पनप रहा है, क्या ये डॉट्स आप लोग भी सोच रहे हो। हेलो प्रसिद्धि, इसका मतलब उसका मिसकैरेज के लिए ड्रामा किया था, क्लियर हो गया, हाँ कुछ भी हो सकता है। अरे अभिकर, यहाँ पे कमेंट में जिनको मैं रोज देखती हूँ उनको सबको मैं याद रखती हूँ, मुंह बोली बहन के साथ ही ओए ओए करता है ये चूरन। हाँ भैया, वही चीज उसने जब वहां पे पीक पे कंट्रोवर्सी थी तो उसने बोला था, और आज उसने मोहर इस बात पे लगा दी कि जिसे मेरी बीवी पसंद नहीं करेगी उससे मैं कभी रिश्ता नहीं रखूंगा, कभी रिश्ता नहीं रखूंगा। लारा कहाँ चली गई। तो आप लोग को भी सही लगता है ना, तो बस यही मैंने जैसे ही इसके मुंह से, हाँ जैसे ही मैंने इसके मुंह से बात सुनी वैसे ही मेरा तुरंत दिमाग यहाँ पे गया कि ये है पूरे फसाद की जड़, पूरे फसाद की जड़ कहीं ना कहीं इसके पास्ट में किए गए कुकर्म की वजह से इसकी बीवी को हुई इनसिक्योरिटी, जो हर मुंह बोली बहन के साथ अब उसको होगी, जो भी इसको थोड़ा सा लपड़ झपड़ करती दिखी, थोड़ी चंचल स्वभाव की, इस वजह से ये पूरा रायता फैला है। तो मैं ये कहूंगी, देखो सामने तो पब्लिक में ये भले ये बात ना बोले, इंटरनली तो इनको पता ही होगा कि इस मामले की वजह से पूरा मुद्दा चल रहा है। तो अंशु को मैं यही सलाह दूंगी कि आप इतनी भी बच्ची नहीं हो, अगर रिश्ता रखना भी है तो शिवान तक रखो, अपने मदर फादर जिनको आपने बोला है उन तक रखो, अगर छोटा वाला भाई आपके साथ अच्छे से बिहेव करता है तो उस तक रखो। अगर किसी की बीवी को इनसिक्योरिटी है तो बिल्कुल वहां से आपको दूर हो जाना चाहिए, बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। हाँ उससे नहीं होगी, चिट्टू रानी से नहीं होगी, क्योंकि चिट्टू रानी इनको फैशन सिखाती है, चिट्टू रानी इनको यहाँ वहाँ घूमने का में मदद करती है, चिट्टू रानी के साथ देश दुनिया की सैर करनी है, चिट्टू रानी से नहीं होगी अभी।
खोल दी प्रिया जी, खोल दी। आप लोग एक बार मेरे को थम्स अप देके बता दो कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो। अंकुश की वाइफ स्वाति का भी मिसकैरेज हुआ था, बट उसने एक ब्लॉग में बता दिया सबको बस। हाँ और क्या। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब मैं जो महसूस कर रही हूँ आप लोग भी कर रहे हो। आप लोग भी ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब फटाफट से लाइक भी कर दो। राम भाई आपने लाइक किया कि नहीं? थैंक यू अलीशा, तुम्हें थम्स अप देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। स्टाइलिश चाहत, रिएक्शन बनारसी दीदी, वाह क्या नाम है, एडवोकेट संध्या, हेलो। फटाफट लाइक कर दो, स्क्रीन पे डबल टैप करो। फिर एक और बात बताती हूँ मैं ना, आप ही इन लोगों को बस डिसाइड कर सकते हो पूरे वाईटी में। अरे राम भाई पता नहीं, थैंक यू राम भाई। इनको ये मेरे साथ ये चीज़ है कसम से, चाहे ये मेरा प्रोफेशन हो, चाहे जो इंसान मेरे सामने से गुजर जाए उसके लक्षण में पहचान लेती हूँ। ये मेरे साथ है। रेनू बेस लाइक नहीं करते, लटके रहेंगे सीसीटीवी। भूमि देखो, टॉपिक की बात सुन के सारे भाग गए, तुरंत 9 तो 15 हो गए सारे। आप एक और बात चिट्टो रानी से याद आया, चिट्टो रानी शर्म नहीं आती आपको है? एक तो किसी के घर में ये प्रेगनेंसी और मिसकैरेज से लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, किसी घर में कोई मिसहैपनिंग हुई है और आपको यहाँ पे प्रैंक सूझ रहा है प्रेगनेंसी के, हैं? प्रैंक सूझ रहा है तुम्हें प्रेगनेंसी के, शर्म नहीं आती है? एकदम इनसेंसिटिव लोग हो। प्रेगनेंसी भी कोई प्रैंक करने की चीज है, बेवकूफ। और फिर बोल देंगे हम निकल लिया जो क्या हो गया, क्यों बहुत कुछ हो गया, सेंस नहीं है। ये कोई इतने प्रेगनेंसी प्रैंक करने की चीज है? 4 व्लॉग तुम सबने, 4 से भी ज्यादा व्लॉग छाप दिए, बिल्कुल कोई अहमियत ही नहीं रह गई। कोई मर जाए, किसी के बच्चे की प्रॉब्लम हो, किसी का वो हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, हर चीज का मजाक बना रखा है, हर चीज का मजाक बना रहा है। मतलब ब्लॉगिंग करोगे तो एकदम अति मचा रखी है, मतलब एकदम बेशर्मी ला दो लोग। शर्म नहीं आती है? एक बच्चा है उसको ढंग से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, गाली बक रहा है तुम्हारा बच्चा, दूसरी बार प्रेग्नेंट होंगी महारानी जी। भाई बड़ी, एक बच्चे की अच्छी परवरिश भी बहुत बड़ी बात होती है, भले बच्चा एक हो, लेकिन उसको अच्छे से काबिल बनाना बहुत बड़ी बात होती है। अब मुझे कोई मुंह उठा के ना बोलने आ जाए कि पहले अपने बच्चे को बना लो। मेरा बच्चा बनेगा और बहुत जल्द बनेगा और रिजल्ट तुम सबके मुंह में छपेगा। यहाँ मुंह खोलना मत आके अपना सड़ा हुआ। मैं जो खुद करती हूँ वही दूसरों को बताती हूँ, फालतू के ज्ञान नहीं देती। अब खबरदार अगर किसी ने आके कमेंट किया मुझे फर्जी का कि तुम्हारा उनके नाम लिए बिना बस नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो ये जान लेना ऑनलाइन मुंह में मुक्का पड़ेगा तुम्हारे। और अब की बार जो कमेंट करने आया ना उसको डायरेक्ट मैं ब्लॉक करूंगी, दोबारा देख भी नहीं पाओगे तुम मेरा चैनल। हाँ, प्रेगनेंसी की कीमत ही नहीं पता है। दूसरी बात, एक और चीज मुझे गौर करवानी थी आप लोगों को। एक बात बताइए, कोई भी चीज मैं कहती हूं वो प्यार हो, नफरत हो, कुछ भी हो, आप लोगों को फेक क्यों दिखाना पड़ता है? अब आप हस्बैंड वाइफ साथ हो, आपकी बॉन्डिंग भी दिखने लगी है कहीं ना कहीं, ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, भगवान करे और आगे अच्छा चले, ठीक है, सब कुछ है, तो इतना क्यों फेक दिखा रहे हो? इतना क्यों वो दिखा रहे हो? इतना नाटक क्यों व्लॉग में कर रहे हो जो कि सीरियसली फेक लग रहा है बिल्कुल? और प्लीज अपनी बीवी से बच्ची बनने की एक्टिंग बंद करवाओ यार। मैंने आज फेसबुक में एक इसका शॉर्ट देखा, फेसबुक में था, ये पता नहीं इसी में था या किसी ने भेजा था, उसमें पता है क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि वो ऐसे करके बैठी हुई है, जैसे बचपन में हम लोग ड्रामा नहीं करते थे, खेल खेलते थे घर घर वाला, तो उसमें ऐसे करके बैठी हुई है। तो वो जो चाइल्ड लेबर के लिए इन लोगों ने बच्चे भर्ती कर रखे हैं फ्री में, है ना, तो वो बच्चा आता है उधर से बोलता है क्या हुआ भाभी आप उदास क्यों हैं? हम उदास हैं, फूल जहाँ पे हमने गिरने के लिए इतनी मेहनत की कि फूल भैया के ऊपर गिरेंगे, भैया के ऊपर फूल नहीं गिरे, इसलिए हमारा मूड खराब हो गया, तो इसीलिए हमने उनको गले भी नहीं लगाया है। फूल गिरने और तेरे गले लगाने से उसका क्या संबंध है? पहले फूल की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है बेवकूफ? इस गंदे आदमी के ऊपर वो गिरेंगे? खुद ही फूलों ने पंखे से गिर के अपनी जान दे दी इसके ऊपर गिरने से पहले। फिर कह रहे हाँ, उस लड़के ने बोला अब तो भैया भी आ गए, फिर आप क्यों उदास हो भाभी? हम गुस्सा है, हमें बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि यही बुरा लगाते लगाते हमें एक डब्बे में जो जूता आया है उसका प्रमोशन करना है। अच्छा, ये तो अंदर की बात है, आपको बता रही हूँ। तो हमें बुरा लग रहा है, फूल भैया के ऊपर गिरने तो भैया के ऊपर गिरे ही नहीं। घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर में तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबियां बनाई हैं, वैसे ही फिर फूल उनके ऊपर नहीं गिरा इसलिए हमने उनको गले भी नहीं लगाया। अरे बिल्कुल ना लगा, कत्ता ही लगाना ही नहीं चाहिए जब तक वो नहाए ना,
पता नहीं कितने कीटाणु उसके ऊपर होंगे, तेरे चिपक जाएंगे। वैसे वायरल फैल रहा है सब जगह। कोई हाइजीन नाम की भी चीज होती है? अटैच वॉशरूम का क्या करोगे? तुमको तो कुएं में जाके नहाना चाहिए, तालाब में। जब तुमको 4 दिन में एक बार नहाना है तो तुम अपने गली के अपने आसपास देख लो, कोई कुआं तालाब हो, वहीं नहा लिया करो। वॉशरूम का काम ही नहीं है तुम्हें। खाते हो तुम कैरेमल पॉपकॉर्न, पता नहीं पॉटी भी 2 दिन में एक बार जाते होगे, मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने उनको गले भी नहीं लगाया। अच्छा भाभी, ये आपके पास क्या रखा हुआ है? ये पता नहीं ये क्या है, खोल के देखती हूँ। खोला 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 खोला, अरे इसमें तो भाई देखो, भैया आए और उनके लिए जूते भी आ गए। ये तो डायरेक्ट लिंक भगवान के पास चला गया। मुझे लग रहा है किसी अदृश्य शक्ति ने या फिर शक्तिमान ने ऑर्डर सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि शक्तिमान को ही तो भैया के नाप के जूतों का नंबर पता है। उसने ही तो मीशो में लिंक डाला होगा। फिर शक्तिमान ने जूते ऑर्डर कर दिए और ये रहा सरप्राइज। गंगाधर को तो शक्तिमान की बातों का पता ही नहीं है। खोला जूते, अरे भैया के आते ही भैया के लिए जूते भी आ गए। हाय, ये कैसे हुआ? कमाल औरत। फिर बोलेगी, फिर इसका पति आ जाता है लड़ने। सब लोग मेरी बीवी को टारगेट करते हैं, हर बात में मेरी बीवी की बात रहती है। अरे तेरी बीवी ऐसी एक्टिंग ही करती है, उसको लाइमलाइट का शौक है? जूता कहां से आ गया? एक तो